प्रशांत किशोर जी ने कई मुख्यमंत्री बनाए। इस बार उन्होंने कहा है कि मैं लोगों का हाथ पकड़ के लोग जो कहेंगे उनके बीच में से एक नेता को निकाल करके हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। प्रमुख की जो चुनाव दिसंबर में अविश्वास है, चाहे जिला परिषद अध्यक्ष का जो चुनाव आने वाला है, उसमें जहां लोग कहेंगे, लोग अगर तय करेंगे, वहां के जितने भी समिति के या जिला परिषद के सदस्य हैं वो तय करेंगे, तो पूरा संसाधन, पूरा पैसा, पूरा व्यवस्था जनसुराज लगाने को तैयार है और अच्छे व्यक्ति को उसका हाथ पकड़ के उसको जगह पे पहुंचाने का काम हम लोग की इमर्जिंग जनसुराज है। और निश्चित रूप से जो अगला सरकार बनेगा, बिना जनसुराज के समर्थन से या बिना जनसुराज आज की स्थिति में हमारे नेता का मानना है कि अगली सरकार जो है पूर्ण रूप से, पूर्ण बहुमत से जनसुराज का बने। जिस तरीके से मजबूत विकल्प के रूप में हम लोग उभरते हैं। बेशक उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई है, लंग्स में जो है दिक्कत है, हमेशा आप देखिएगा हर 5 मिनट में खांसते हुए आपको मिलेंगे और बिल्कुल वो धूल जो है फाँक रहे हैं और बिहार के धूल को, बिहार की मिट्टी को जो है वो बहुत करीब से समझने का प्रयास कर रहे हैं। जिस भी जिला में पदयात्रा हो चुका है, आप वहाँ जाकर के लोगों से आप पूछेंगे तो हर एक व्यक्ति ने इस बात को मान लिया है कि आप विकल्प हैं। अब कितने मजबूत विकल्प आप होंगे, ये यात्रा और आने वाला 6 महीना 1 साल तय करेगा। और निश्चित रूप से खास करके अक़लियत समाज बहुत सकारात्मक रूप से इस विकल्प को देख रही है। मैं मानता हूँ, मैं स्वीकारता हूँ कि नीतीश जी ने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया, लेकिन देखिए क्या उनसे बुलवा दिया। नीतीश जी ने दलित के लिए कितना अच्छा काम किया, लेकिन मांझी जी के लिए क्या बुलवा दिया। तो आपके अंदर ही एक आपका दुश्मन को प्रवेश कर दिया, एक ऐसा प्रकृति ने दंड दिया है। हम लोग बहुत जल्दी एक ऐसा कार्यक्रम करने जा रहे हैं कि जैसे दिल्ली में हम लोग एक स्टेडियम बुक करेंगे और जितने बिहार के वहाँ लेबर क्लास के लोग हैं, जो भी बिहार के लोग हैं, उन सबको बुलाएंगे। सूरत में जो है नरेंद्र मोदी जी का स्टेडियम ही बुक करने का हमारे प्रशांत जी की इच्छा है कि उसको बुक करेंगे। 1.5 लाख लोगों का कैपेसिटी है, उसको कचाकच भर देंगे। बिहार के जो लेबर है, मैं आग्रह करूंगा अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कि एक जनगणना और कराएं। कितने पलायन कर रहे हैं हमारे लोग, आज सूरत में कितने लोग हैं। 2-2.5% की बात है, तो जनगणना तो करा लें, पता लग जाएगा कितना परसेंट। और बिहार की राजनीति देश का केंद्र बना हुआ है। प्रशांत किशोर की हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। उनके अभी पार्टी तो नहीं बनी है, लेकिन उनके अभियान से जुड़े राणा रणजीत सिंह हमारे साथ मौजूद है। देखिए, जनसुराज यात्रा 2 अक्टूबर से शुरू हुई पिछले साल, 1 साल पूरा हो चुका है। अब धीरे धीरे जो खबरें आती हैं कि प्रशांत किशोर का जनसुराज यात्रा एक आंदोलन का रूप ले रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या गुल खिलाएंगे प्रशांत किशोर, और प्रशांत किशोर के बातों का महत्व आप इस बात से समझिए कि उसके प्रतिक्रिया में लालू प्रसाद यादव की बेटी को आना पड़ता है। प्रशांत किशोर तल्ख जुबान बोलते हैं, सच्चाई बोलते हैं यूँ कहिए, और वो बिहार के नेताओं को नागवार गुजरता है। हम इन तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ राणा रणजीत सिंह मौजूद हैं, प्रशांत किशोर के बेहद करीबी हैं, शिवहर लोकसभा से ताल ठोक रहे हैं। इनके पिता पूर्व में बिहार में मंत्री और शिवहर सांसद रह चुके हैं, सीताराम सिंह। राणा रणजीत जी, कहाँ पहुँचा आप लोग का जनसुराज? 1 साल से आप लोग सड़क सड़क, गांव गांव घूम रहे हैं। कहाँ देखते हैं 2 अक्टूबर 2022 से आज की जनसुराज यात्रा? 14 महीना हो चुका है और हम लोग अपने 12वें जिला में अब 27-28 को हम लोग प्रवेश करेंगे। अभी मधुबनी में जो है पदयात्रा चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से, और कई लोग लगातार जो है लगभग 1000-1500 लोगों से प्रशांत किशोर जी की मुलाकात होती है कैंप में पदयात्रा के दरमियान। बेशक उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई है, लंग्स में जो है दिक्कत है, हमेशा आप देखिएगा हर 5 मिनट में खांसते हुए आपको मिलेंगे और बिल्कुल वो धूल जो है फाँक रहे हैं और बिहार के धूल को, बिहार की मिट्टी को जो है वो बहुत करीब से समझने का प्रयास कर रहे हैं और एक एक चीज़ को जो है हम लोग बहुत बारीकी से नोट कर रहे हैं। और जब जो हम व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, हम सत्ता परिवर्तन की बात नहीं करते, व्यवस्था परिवर्तन की जो बात करते हैं, जो व्यवस्था परिवर्तन की तरफ हम लोग लगातार बढ़ रहे हैं। और जो आपने एक शब्द कहा आंदोलन, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये आंदोलन नहीं है, क्योंकि आंदोलन एक तरीके से सत्ता को केवल हटाता है, नए सत्ता का सृजन नहीं करता है। तो आंदोलन एक तेज हथियार कह सकते हैं, जिसको पेड़ को काट सकता है आंदोलन, लेकिन सृजन नहीं कर सकता। नए पेड़ को जो है वो तेज धार का जो है हथियार आपका पेड़ नहीं लगा सकता। तो हम लोग का ये अभियान नहीं है, ये हम लोग का जो है आंदोलन नहीं है, एक अभियान है लोगों को जगाना। और प्रशांत किशोर जी ने कई मुख्यमंत्री बनाए। इस बार उन्होंने कहा है कि मैं लोगों का हाथ पकड़ के लोग जो कहेंगे उनके बीच में से एक नेता को निकाल करके हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। पब्लिक रिस्पॉन्स की हम बात कर ले, चूँकि जनता ही सब तय करेगी, लोकसभा हो, विधानसभा हो, नेता तो जनता ही चुनती है। पब्लिक से रिस्पॉन्स आप लोग को मिल रहा है? आप तो लगातार, आप भी क्षेत्र में हैं, जनता क्या कहती है? देखिए, जनता ने एक विकल्प के रूप में इसको स्वीकार लिया है। अब
जैसे जैसे हमारा यात्रा अगले जिला में प्रवेश कर रहा है, एक मजबूत विकल्प के रूप में हम बनते चले जा रहे हैं। जिस भी जिला में पदयात्रा हो चुका है, आप वहाँ जाकर के लोगों से अब पूछेंगे तो हर एक व्यक्ति ने इस बात को मान लिया है कि आप विकल्प हैं। अब कितने मजबूत विकल्प आप होंगे, ये यात्रा और आने वाला 6 महीना 1 साल तय करेगा। और निश्चित रूप से खास करके अक़लियत समाज बहुत सकारात्मक रूप से इस विकल्प को देख रही है। एक एक वीडियो मुझे लगता है कि जो प्रशांत किशोर जी बोलते हैं, सबसे ज़्यादा अगर कोई देखता है तो वो अक़लियत समाज देखती है। और विधानसभा आते आते जब यात्रा कंप्लीट होगा, आप पाएंगे कि हर एक व्यक्ति, अब तो विरोधी भी बोलना शुरू कर दिया है, अगली पार्टियां भी बोलना शुरू कर दी हैं कि एक विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर आ रहे हैं। और जदयू जनता दल यूनाइटेड की जो स्थिति है, वो स्थिति जो है वो लगभग समाप्ति की तरफ है। लेकिन और राणा जी, एक बीच में टोकूंगा आपको, अभी जो आरक्षण को अब तो गजट में भी आ गया, आपको नहीं लगता है कि ईबीसी, ओबीसी और एससी एसटी की गोलबंदी में नीतीश कुमार लगे हुए हैं? और अगर ये आरक्षण का मामला उनको समझ आ गया, उन जातियों को, तो नीतीश कुमार फिर एक बार सफल हो सकते हैं। देखिए, नीतीश जी का जो इतिहास रहा है थोड़ा सा हमेशा जो है कंट्रोवर्सी से रहा है। और लोग जो चर्चाएं, जो बाज़ारों में, जो चाय की दुकानों में जो चर्चाएं होती हैं, उसमें लोग कहते हैं कि प्रकृति का जो दंड उनको मिल रहा है, कुछ जो आपका इतिहास पुराना किया हुआ कार्य है, उसको लेकर के भगवान ने आपको दुश्मन आपके अंदर ही बिठा दिया। जी, मैं मानता हूँ, मैं स्वीकारता हूँ कि नीतीश जी ने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया, लेकिन देखिए क्या उनसे बुलवा दिया। नीतीश जी ने दलित के लिए कितना अच्छा काम किया, लेकिन मांझी जी के लिए क्या बुलवा दिया। तो आपके अंदर ही एक आपका दुश्मन को प्रवेश कर दिया है, एक ऐसा प्रकृति ने दंड दिया है जो मुझे लगता है कि वो अभी आप देखते रहिए आने वाला समय क्या करेगा। और जो है वो पार्टी लगभग समाप्ति की तरफ है। और दूसरा जो हम लोग इमर्जिंग जनसुराज है, वो निश्चित रूप से जो अगला सरकार बनेगा, बिना जनसुराज के समर्थन से या बिना जनसुराज आज की स्थिति में हमारे नेता का मानना है कि अगली सरकार जो है पूर्ण रूप से, पूर्ण बहुमत से जनसुराज का बनेगा। जिस तरीके से मजबूत विकल्प के रूप में हम लोग उभरते जा रहे हैं। और अभी आने वाला चुनाव, आप जो हम लोग कहते हैं कि भाई जो भी व्यक्ति जनसुराज से जुड़ा हुआ है, चाहे वो वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ना चाहता है, चाहे वो प्रमुख का कोई समिति, अगर वही आ रहा है। दिसंबर में अविश्वास भी आ रहा है। आप लोग ब्लॉक को लेकर क्या तैयारी कर रहे हैं, वार्ड को लेकर क्या तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि आप लोग तो एकदम पंचायत स्तर पर पकड़े हुए हैं मामला। देखिए, हम लोग का जो अभियान है, हम लोग नीचे से लेकर के ऊपर तक, हम लोग सत्ता परिवर्तन नहीं, सत्ता इंसान बदल जाता है लेकिन चीज़ें वही होती रहती हैं। आज फलाना बाबू एमपी हैं, कल चिलाना बाबू बन जाएंगे, आज फलाना बाबू विधायक हैं, कल चिलाना बाबू बन जाएंगे, लेकिन चीज़ें बदलती नहीं हैं। लेकिन जनसुराज का जो लक्ष्य है कि हम लोग व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। तो आज जो प्रमुख बनाए जाते हैं हर प्रखंड में, वो सारा पैसे का खेल होता है। तो जनसुराज का एक ये है कि जो भी व्यक्ति जनसुराज से जीता हुआ है, समिति का चुनाव, आप प्रखंड के लोग, प्रखंड के कार्यकर्ता, प्रखंड के जो हमारे कार्य समिति के लोग हैं, वो तय अगर करते हैं कि फलाना बाबू को आगे बढ़ाया जाए, वो एक ईमानदार आदमी है, एक अच्छे आदमी है, अगर वो उनको जगह दिया जाएगा तो वो लोगों के लिए अच्छा काम करेंगे। तो उसके लिए जो पैसा लगाना हो, जो संसाधन लगाना हो, जनसुराज लगाएगी। आप लोग 12 जिला का यात्रा किए हैं, सिर्फ वहीं पर होगा या फिर पूरे बिहार में? अभी हम लोग जहाँ पे हम लोग का संगठन तैयार हो गया है, क्योंकि चूँकि जिस इलाके को प्रशांत जी नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, वहाँ उस पर उनका जो है उस पर सहमति नहीं बनती है। तो जो जिला हम लोग 11 जिला हम लोग घूम चुके हैं, 12वें में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो उन जिला में जहाँ जहाँ हम लोग घूम चुके हैं, निश्चित रूप से वहाँ पे प्रमुख की जो चुनाव दिसंबर में अविश्वास है, चाहे जिला परिषद अध्यक्ष का जो चुनाव आने वाला है, उसमें जहाँ लोग कहेंगे, लोग अगर तय करेंगे, वहाँ के जितने भी समिति के या जिला परिषद के सदस्य हैं वो तय करेंगे, तो पूरा संसाधन, पूरा पैसा, पूरा व्यवस्था जनसुराज लगाने को तैयार है। और अच्छे व्यक्ति को उसका हाथ पकड़ के उसको जगह पे पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। चलिए, ये तो दिसंबर में होगा। मई में लोकसभा चुनाव का परिणाम आने वाला है। अंतिम सवाल है, जनसुराज आपकी तरह और कितने लोगों की तलाश अभी तक जनसुराज में हो चुकी है जो कोई लोकसभा का मतलब चुनाव लड़ सके, कैंडिडेट बन सके? देखिए, मैं भी अभी ऐसा नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा, ये संगठन तय करेगा, आने वाला समय तय करेगा। तो आप कर रहे हैं ना? निश्चित रूप से हम लोग संगठन के लिए काम कर रहे हैं और उस तरीके से संगठन फैसला करेगी तो हम लोग आएंगे। बहुत भी हम लोग सीट पे लड़ेंगे, क्योंकि अभी हमारा संगठन तैयार नहीं है, और जब तक हमारी सेना तैयार नहीं है, हम युद्ध में जाना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन होता यह है कि पहले पार्टी बनती है, उसके बाद काम होता है। आप लोग 1.5 साल से, लगभग 1.25 साल तो जरूर हो गया, और अभी आप लोग कह रहे हैं कि अभी और लंबा होगा। आपको नहीं लगता है कि जब पूरा यात्रा खत्म होते होते तक कहीं ऐसा ना हो कि जो संगठन बन रहा है वही गड़बड़ा जाए? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और हम चुनाव में निश्चित रूप से आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। अभी भी मैं आपको जो बता रहा था कि अगर 12 जिला हम लोग पदयात्रा हो चुका है, लगभग होने वाले 12वें में प्रवेश कर रहे हैं, तो 4-5 सीटों पे चुनाव हम लोग समर्थित उम्मीदवार के रूप में, चूँकि चुनाव पार्टी अभी बना नहीं है,
प्रशांत जी ने जो है कमिटमेंट किया था कि जब पूरा बिहार वो घूम लेंगे, उसके बाद पटना में ऐतिहासिक रैली होगा जो आज तक आपने देखा नहीं होगा। गांधी मैदान में जो है रैली होगा। उसके साथ साथ हम लोग एक और कार्यक्रम चलाने जा रहे हैं। जितने भी हमारे यहाँ लेबर लोग जो हमारे यहाँ काम करते हैं, जो बाहर के राज्यों में काम करते हैं, उसकी गिनती कभी नहीं होती। जनगणना अगर हुआ है ना, तो मैं आग्रह करूँगा अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कि एक जनगणना और कराएं कि कितने पलायन कर रहे हैं हमारे लोग। आज सूरत में कितने लोग हैं, 2-2.5% की बात होती है। तो जनगणना तो करा लें, पता लग जाएगा कितना परसेंट। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग बहुत जल्दी एक ऐसा कार्यक्रम करने जा रहे हैं कि जैसे दिल्ली में हम लोग एक स्टेडियम बुक करेंगे और जितने बिहार के वहाँ लेबर क्लास के लोग हैं, जो भी बिहार के लोग हैं, उन सबको बुलाएंगे। सूरत में जो है नरेंद्र मोदी जी का स्टेडियम ही बुक करने का हमारे प्रशांत जी की इच्छा है कि उसको बुक करेंगे। 1.5 लाख लोगों का कैपेसिटी है, उसको कचाकच भर देंगे। बिहार के जो लेबर है, आपने देखा होगा छठ के समय जो ट्रेन में जो स्थिति हुई है, किस तरह की हालत हो गई, दुर्घटना भी हो गया। तो जनगणना उनका भी करा लीजिए जो बिहार के बाहर पलायन कर रहे हैं, बहुत माने खराब स्थिति में जो अपने जीवन को चंद पैसा कमाने के लिए बिता रहे हैं। तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे। उस पर भी काम करेंगे। चलिए देखिए, तो प्रशांत किशोर भले ही मीडिया से थोड़ी दूरी जरूर बना के रखते हैं, लेकिन ज़मीन पर काम चल रहा है। और दिसंबर में जो अविश्वास आने वाला है, उसके बाद ब्लॉक स्तर पर भी प्रशांत किशोर जो है वो काम करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी भी है, विधानसभा चुनाव की तैयारी भी चल रही है। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ राणा रंजीत सिंह जुड़े हुए थे, जन सुराज अभियान से जुड़े हुए हैं और शिवहर लोकसभा से ताल ठोक रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।